Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I'm going to share important current affairs of 23rd September. 23 सितंबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको डेली करंट अफेयर के वीडियोस के पीडीएफ मिल जाते हैं. शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ रिटेन इट्स टॉप स्पॉट इन इंडिया फूड इंडेक्स फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर. लगातार दूसरी बारी अपना अगर स्टेट सेफ्टी फूड इंडेक्स में बात की जाए तो लगातार सेकंड नंबर पे टॉप पे अपना पोजीशन रिटेन किया है. हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, केरल स्टेट की. ओके, केरल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अबाउट दिस क्वेश्चन देखो, ये FSSAI द्वारा ये ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 के दौरान ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया. FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में. केरल ने इसमें टॉप अगेन किया, इसमें फॉलोड बाय तमिलनाडु. सेकंड नंबर पे तमिलनाडु एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ये नंबर 1 पे रहा अमंग यूटी. जम्मू एंड कश्मीर नंबर 1 एंड ओवरऑल देखा जाए अमंग स्टेट्स एंड यूटी, जम्मू एंड कश्मीर तीसरे नंबर पे. केरल ने अपना यानी कि स्पॉट को रिटेन किया. देखो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स देखे जाते हैं, सब चीज़ें बताऊँगा. इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हर साल देखे जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलेंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट. बेसिकली दे आर डिफरेंट पैरामीटर्स जो सेट किए गए हैं, जिसके आधार पे ये अवार्ड दिया जाता है. ओके, तो ये आप याद रखें. केरल आपने याद क्या क्या रखना है, केरल नंबर 1 पे रहा, अपना पोजीशन रिटेन किया. जम्मू एंड कश्मीर, अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर रहा नंबर 1 पे. FSSAI द्वारा यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया, जिसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है. एंड सुधांश पंत राइट नाउ चेयरमैन है FSSAI, यानी कि जिसने ये रिपोर्ट निकाला है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. ऑन विच डे वर्ल्ड बैम्बो डे इज़ ऑब्जर्व. तो वर्ल्ड बैम्बो डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल इसे 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. एंड इंपॉर्टेंट डेज से याद आया, आज 23 सितंबर है. आज जम्मू एंड कश्मीर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट रूलिंग महाराजा हरी सिंह जी का जन्म दिवस भी है आज. जम्मू एंड कश्मीर में छुट्टी भी डिक्लेयर की गई. रिसेंटली छुट्टी डिक्लेयर की गई थी, काफ़ी टाइम से छुट्टी नहीं थी, तो फाइनली आज छुट्टी भी है. काफ़ी पिछले साल भी छुट्टी थी. सो इम्पॉर्टेंट है, आज महाराजा हरी सिंह जो लास्ट रूलिंग महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनका जन्म दिवस भी है. ओके, तो वो भी आप ज़रूर याद रखें. सो अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वर्ल्ड बैम्बो डे. वर्ल्ड बैम्बो डे होता है हर साल 18 सितंबर, यानी कि 18 सितंबर को हर साल. बैम्बो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मर्स फ्रेंड बैम्बो बोलते हैं हम, क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी जल्दी होती है. फार्मर्स का दोस्त माना जाता है बैम्बो. सो इसका जो थीम रखा गया वो है नेक्स्ट जनरेशन बैम्बो सोल्यूशन इनोवेशन एंड डिज़ाइन. इतना सा आपको याद रखना है 18 सितंबर. नेक्स्ट इज रिसेंटली इन विच स्टेट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एंड त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा इन्हें जॉइंटली इनोग्रेट किया है द न्यूली कंस्ट्रक्टेड सिद्धेश्वरी टेम्पल. सिद्धेश्वरी टेम्पल कौन सी जगह इनोग्रेट किया? हमारे यूपी के मुख्यमंत्री एंड त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने जॉइंटली. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में रिसेंटली सिद्धेश्वरी टेम्पल का इनोग्रेशन किया गया. ये क्वेश्चन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखें, त्रिपुरा. ओके, तो ये कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड ऑन की हैं. रिसेंटली हु हैज़ बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज. हमारे शूटर मनु बाकर को इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड मिनिस्टर आपसे पूछ सकता है, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग पोर्ट वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल. अबाउट मनु बाकर आपसे ये पूछेगा कि उनकी रिलेटेड फील्ड बताओ. उनकी रिलेटेड फील्ड है शूटिंग. ओके, शूटर है वो. एंड अभी रिसेंटली डबल ओलंपिक मेडलिस्ट जिन्होंने ब्रॉन्ज जीते थे, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया. इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है. विच कंट्री विल होस्ट 23rd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026. 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कौन होस्ट करेगा? तो ये होस्ट करेगा जी स्कॉटलैंड की कैपिटल ग्लासगो. बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, प्राइस नेगोशिएशन की वजह से प्राइस के कुछ इश्यूज थे, रेट्स ड्यू टू हाई कॉस्ट. ऑस्ट्रेलिया ने इसे डिनाई किया. नाउ स्कॉटलैंड इज गोइंग टू होस्ट दिस कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर दिस 2026 का. एंड इससे पहले 2012 में स्कॉटलैंड ऑलरेडी सक्सेसफुली इसे होस्ट कर चुका है. ओके, कॉमनवेल्थ की शुरुआत 1930 में की गई थी, वो आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. NCB के न्यू
डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं ये आपको बताना है। एनसीबी के जो न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं वो हैं अनुराग गर्ग। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आप याद रखें, ये 1993 आईपीएस ऑफिसर जिन्हें अपॉइंट किया गया एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1986 यानी कि 1986 में हुई थी। When was the 8th water week held to aware people about the importance of water, necessity of water, to save water, how much it's important. So 8th water week has been observed from 17 to 20 September। 17 से 20 सितंबर तक इसे ऑब्जर्व किया गया, सेलिब्रेट किया गया, ये आप याद रखें। एंड इसकी शुरुआत हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी। ओके, वर्ल्ड जो वाटर वीक है बेसिकली 8वां वाटर वीक है, ये आप याद रखें। हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर टू पायलट टू फ्लाई लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस। LCA तेजस यानी कि फ्लाई करने वाली बनी है जी। आपको बताना है इनका नाम क्या, फर्स्ट वो इनका नाम है मोहना सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शी हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई LCA तेजस। ओके, तो ये आप याद रखें, इनके बारे में ये बेसिक डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए। मोहना सिंह, ये आप जरूर याद रखें। वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ट्यूटिकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। दिस बेसिकली इस कंटेनर टर्मिनल को इनॉग्रेट किया गया ट्यूटिकोरिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये आपको बताने की कौन सी जगह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछेगा ट्यूटिकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का इनॉग्रेशन या ट्यूटिकोरिन पोर्ट कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रेफर्ड दिस टर्मिनल एज अ न्यू स्टार ऑफ इंडियाज़ मैरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूटिकोरिन ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड NPS नेशनल पेंशन स्कीम वत्सल स्कीम। बेसिकली जैसे आप लोग जानते हो गर्ल्स के लिए जो स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी, ये तो डिफरेंट स्कीम्स हैं। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, एग्जैक्टली सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें हम गर्ल चाइल्ड्स के लिए कुछ सेविंग करते हैं, तो इस तरीके का ये स्कीम है। NPS वत्सल स्कीम में निर्मला सीतारमण द्वारा इसे लॉन्च किया गया। बेसिकली आप स्टार्टिंग से ही बच्चों के लिए आप इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो बचपन से ही। सो जैसे आपके नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट्स हैं, तो वैसे ही ये इस तरीके का एक NPS वत्सल स्कीम है। आप बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। इसमें आप बच्चों के लिए कर सकते हो, इसमें नॉट पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ पेंशन है, यू कैन जस्ट डू फॉर एनीथिंग। ओके, बॉय और गर्ल। तो इसे रेगुलेट करेगी पेंशन रेगुलेटर फंड डिपार्टमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ PFRDA, पेंशन रेगुलेटरी फंड डिपार्टमेंट ऑथराइजेशन। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपको बेसिकली इसे रेगुलेट करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑथेंटिकेट करेगी। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको एक बारी बता देता हूँ, ये आपको ज़रूर याद रखनी है। PFRDA की फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आप याद रखें। ये हो गए जी आज के करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। अभी रिसेंटली अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए थे। आपको ये बताना है कि इट इज़ द नेशनल अवार्ड इन विच फील्ड, किस फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। सो ये रहा जी आज का वीडियो। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, एक आपके लाइक से मुझे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, जैसे मैं देखता हूँ कि 20-25 लाइक्स ही हैं, तो डैट मीन आई बिलीव कि इतने ही लोगों को हमारे वीडियोस हेल्पफुल लगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर सभी को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें इसका रिस्पॉन्स आप दे सकते हो। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून। एंड वीडियो को लाइक शेयर, एंड टेलीग्राम पे आपको इसके पीडीएफ्स मिल जाएंगे।